हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हायर ऑर्डर्स के एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक है, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि कोई एक इक्वेशन हमें दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस कुछ 5 वाई इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन सबसे पहले तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं डी है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। दूसरी बात, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे 0 है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस यानी क्या? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 0 से इक्वेट कराया गया हो या फिर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे 0 हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोल देंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लीनियर का मतलब समझ लेते हैं। अब लीनियर यानी क्या कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक एलिमेंट जो भी है उसके पास अगर पावर या बोल लो डिग्री 1 के बराबर होगी तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोल देंगे। कैसे? तो पहले तो ये एलिमेंट की बात करते हैं। ये एलिमेंट की डिग्री कितनी है? 1 के बराबर या पावर 1 है। इसका ये एलिमेंट का पावर भी 1 है, ये एलिमेंट का पावर भी 1 है। यानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के हर एक एलिमेंट का पावर 1 हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे लीनियर। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या? डी लिखा है यानी क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे अगर 0 दिखने को मिलता है तो क्या बोल देंगे? ये होमोजीनियस है। लीनियर यानी क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन के हर एक एलिमेंट के पास पावर कितना हो? 1 हो, तो उसे हम बोल देंगे लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसे जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? तो सिंपल सा आंसर है, हमने देखा था y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये सॉल्यूशन होता था। ठीक है, अब यहां पे एक इजीनेस है, कौन सी? कि ऐसे जो भी इक्वेशन है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो केस में पी आई का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर निकलेगा। यानी ये कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था पी आई कैसे ढूंढते थे? 1 अपॉन एफ ऑफ डी का फंक्शन इंटू यहां पे लिखते थे आरएचएस। ठीक है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या? राइट हैंड साइड पे 0 हो यानी आरएचएस पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी ये पूरा पी आई कैसा हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? अगर हमें सॉल्यूशन करना है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सिर्फ और सिर्फ हमें सी एफ का वैल्यू ढूंढना है और सी एफ का वैल्यू क्या बन जाएगा? उसका सॉल्यूशन। अब कैसे? वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल्स टू 0। तो पहले चेक करते हैं ये होमोजीनियस है या नहीं। तो हम बोल देंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे क्या है? 0 है, तो ये होमोजीनियस हो गया। यानी हम जो ढूंढते थे y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो उसमें पी आई 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू सी एफ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लीनियर है या नहीं? तो लीनियर के लिए क्या बोलते थे? हर एक एलिमेंट का पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये हो गया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सी एफ की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढेंगे। कैसे ढूंढते थे अगर याद हो तो सबसे पहले तो हम सी एफ ढूंढने के लिए जो इक्वेशन दिया है उसे किस में कन्वर्ट करते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। कैसे कन्वर्ट करते थे? अज्यूम करके डी बाई डी एक्स बराबर डी लेके बाद में क्या ढूंढते थे? बाद में हम रूट्स ढूंढते थे और अकॉर्डिंग टू दी रूट हम उसका सी एफ फाइंड करते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो, तो ये अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अज्यूम क्या कर दें? डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स है, का स्क्वायर है, तो ये डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी का स्क्वायर साथ में क्या है? y है, माइनस 6 डी बाई डी एक्स क्या है? डी अज्यूम किया, साथ में क्या है? y है, प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, y कॉमन निकाल दे तो बचेगा यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 बचा, कॉमन निकाला y बराबर 0। सो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 y को वहां भेज दिया,
हो गया 0। ये आ गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसमें से रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो -3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6। तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर -3d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, d, तो लिखेंगे d-3 और माइनस यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, 3, तो ये हो जाएगा d-3, बाहर जाके प्लस, तो विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर मिले, d-3 और दूसरा भी मिला d-3। ये d-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिला d-3 बराबर 0 और d-3 बराबर 0। ठीक है, तो d बराबर 3 मिला, यहाँ पे भी d बराबर 3 मिला। ठीक है, यानी हमें m का वैल्यू कितना मिल गया, m का वैल्यू मिल गया 3। यानी यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, सेम है, सेम रूट होते हैं। तो हम CF कैसे फाइंड करते थे, याद हो तो C1 प्लस C2x e रेस टू mx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CF की वैल्यू C1 प्लस C2x e के पावर में m का वैल्यू कितना है, 3 के बराबर, सो 3 इंटू x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y डबल डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस y डैश को कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2 बार, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्या ये होमोजीनियस है, मैं बोलूंगा हाँ। क्यों, राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। क्या ये लीनियर है, मैं बोलूंगा हाँ। हर एक एलिमेंट का पावर कितना है, 1 है। तो ये हो गया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, y क्या ढूंढेंगे, CF ढूंढेंगे, pi तो 0 आएगा, क्यों, राइट हैंड साइड 0 है इसलिए। ठीक है, तो कैसे CF फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अज्यूम करके क्या कि d बाई डी एक्स बराबर d लेके। ठीक है, ये हम लेट कर देते हैं। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे रख देते हैं, d बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर, बचा क्या y माइनस d बाई डी एक्स, क्या आएगा d, बचा क्या y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल देंगे तो आएगा यहाँ पे d स्क्वायर माइनस d माइनस 2, y कॉमन विच इज इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, y को वो साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करें, इसके फैक्टर निकालते हैं, रूट मिल जाएंगे। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1। आंसर कितना चाहिए, -1, तो -2 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन निकलेगा d माइनस 2 प्लस यहां से कॉमन निकालेंगे 1, तो d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d माइनस 2 d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो d इज इक्वल्स टू +2 आ जाएगा और d इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। यानी हमें मिल चुके हैं वैल्यूज किसके, रूट के। m1 कितना है, 2 है, और m2 कितना है, -1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे रूट डिफरेंट आए। अगर रूट डिफरेंट आते हैं तो CF कैसे फाइंड करते थे, अगर याद हो तो C1 e रेस टू m1x प्लस C2 e रेस टू m2x। तो यहाँ पे रख देते हैं CF की वैल्यू, C1 e रेस टू m1 कितना है, 2 है, तो 2x प्लस C2 m2 कितना है, -1, तो e रेस टू -1 रख दिया x। ठीक है, तो ये CF की वैल्यू मिल गई। हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF होगा। ठीक है, क्यों CF होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख लेंगे वेर pi बराबर 0 होमोजीनियस है, इसलिए सो y इज इक्वल टू C1 e रेस टू 2x प्लस C2 e रेस टू -x। ये होगा हमारा आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख लेना, क्या, y इज इक्वल टू CF लिख लेना और यहाँ पे लिखना वेर pi बराबर 0, क्योंकि होमोजीनियस है। तो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e रेस टू 3x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।